हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। वेलकम टू आईबीटीवी। मैं हूँ प्रिया जोशी और मेरे साथ जुड़े हैं जितेंद्र भार्गवा जी, जो कि हैं एयर इंडिया एक्स डायरेक्टर। तो उनके साथ हम बात करेंगे एयरलाइन के बारे में, खास करके इंडिगो के बारे में। बट बिफोर दैट वील क्विकली चेक ऑन द मार्केट। आज बाजार जो है वो नीचे रहा। सेंसेक्स वाज डाउन बाय 609 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 80,102। निफ्टी क्लोज 25,960, 225 points down. Active stocks today were Interglobe Aviation, Eternal, Reliance, SBI, and HDFC Bank. Top gainers: Tech Mahindra, HCL Tech, Wipro, Reliance, and HDFC Life. Top five losers: Interglobe Aviation, Bharat Elect, JSW Steel, Shriram Finance, and Eternal. The reasons the market was down today: आज 10 को यूएस फेडरल की मीट है, तो इसके लिए ये रीजन है। हैवी सेलिंग देखा है स्मॉल एंड मिड कैप में, सो मार्केट वाज डाउन। परसिस्टेंट एफआई आउटफ्लोज एंड डेप्रिसिएटिंग रूपी, तो इसके कारण हमने बाजार आज नीचे देखा। दिस वाज अबाउट द मार्केट। टॉक अबाउट इंडिगो एयरलाइंस। तो सर, हम देख रहे हैं कई दिनों से कि एक बहुत बड़ा केओस है, मैनेजमेंट इशू है, फ्लाइट्स कैंसिल हुए हैं, पीपल आर स्ट्रैंडेड एट द एयरपोर्ट। एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बिठाया गया है इसे हैंडल करने के लिए। और इंडिगो 10 से 15 के बीच में दे आर होपिंग नॉर्मलाइज हो जाए, रिफंड्स दे रहे हैं लोगों को। सो सर, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू वेंट रॉन्ग? कहाँ पे उनकी प्लानिंग गलत हुई? और क्या उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं था? डिड दे नॉट नो अबाउट द पायलट्स शॉर्टफॉल? लाइक व्हाट डू यू थिंक? हाउ डू यू एनालाइज द सिचुएशन? देखिए, इंडिगो इंडिया की एक बेहतरीन एयरलाइन है या थी, बोलिए। 19 साल हम्म। से प्रोफेशनली चलाई जा रही थी, प्रॉफिटेबल एयरलाइन थी, ग्रोथ हम्म। ट्रेजेक्टरी बहुत अच्छी थी। क्या जी। कारण है कि पिछले 5-6 दिन के अंदर में इंडिगो हैज गॉन थ्रू अ वेरी वेरी बैड फेज? उसका हम्म। को समझने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि हम्म। हमारे यहाँ पर पायलट्स बहुत समय से डिमांड कर रहे थे कि उनकी हम्म। वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाए, रेस्ट पीरियड बढ़ाया जाए। और ये लड़ाई पिछले 10-15 साल से चल रही थी। एयरलाइंस वर डिसइंक्लाइंड टू एक्सेप्ट हम्म। इट, कोर्ट इंटरवीन्ड और फाइनली डीजीसीए ने एफडीटीएल हम्म। नॉर्म्स को रिवाइज किया। एंड ऑल एयरलाइंस वर ऑन बोर्ड, उनको सूचना दे दी गई थी कि क्या क्या कब होगा। और जब हम्म। एयरलाइन ने रिक्वेस्ट किया कि ये जो टाइम आप डीजीसीए दे रहे हैं 2024 हम्म। में इज नॉट एडिक्वेट, डीजीसीए ने उनकी डिमांड को एक्सेप्ट करते हुए इम्प्लीमेंटेशन को स्टैगर किया। फर्स्ट फेज 1 जुलाई 2025, सेकेंड फेज हम्म। 1 नवंबर 2025। अब नवंबर में आई। इंडिगो इंडिया हम्म। की सबसे बड़ी एयरलाइन है, 2200 प्लस अब फ्लाइट चलाती है। हम्म। नवंबर में हमारा विंटर शेड्यूल भी आता है और इंडिगो ने अपनी फ्लाइट को बढ़ाया भी। लेकिन नवंबर में 1200 फ्लाइट इंडिगो की कैंसिल हुई, जो कि हम्म। पब्लिक नॉलेज में नहीं थी, क्योंकि 1200 फ्लाइट ऑफ 2200 इज अ वेरी स्मॉल नंबर। तो 40 फ्लाइट पर डे का कैंसिल होना किसी को पता नहीं चला, हम्म। लेकिन इंडिगो मैनेजमेंट को पता था कि ये हुआ है। तो क्या कारण है कि इंडिगो ने स्टेप नहीं लिए? नंबर वन, हम्म। ओवर कॉन्फिडेंस कि हम हम्म। डीजीसीए से एक्सटेंशन ले लेंगे इम्प्लीमेंटेशन डेट को। दे विल बी हम्म। एबल टू आर्म टू डीजीसीए इनटू एक्सेप्टिंग देयर रिक्वेस्ट। जब हम्म। डीजीसीए ने उनको नहीं दिया एक्सटेंशन और ये करना पड़ा, टाइम अवेलेबल वाज शॉर्ट। क्योंकि ये जो डीजीसीए ने एफडीटीएल नॉर्म्स में तब्दीली की, इसकी हम्म। वजह से इंडिगो को 5 to 8% एडिशनल पायलट चाहिए थे। हम्म। यू कांट प्रोड्यूस पायलट्स ओवरनाइट, दे नॉट अवेलेबल ऑफ यस। द शेल्फ। तो हम्म। इंडिगो को क्या करना चाहिए था? Was to have voluntarily truncated their flight schedule, keeping the number of pilots available with them. करेक्ट। बट उन्होंने हम्म। नहीं किया। क्यों नहीं हम्म। किया? $1 million क्वेश्चन, अ फिट केस फॉर अ मैनेजमेंट स्टडी। कि कौन सी हम्म। मैनेजमेंट अपनी एयरलाइन की छवि को बिगाड़ना चाहेगी? यू बिल्ट इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज अ रिलायबल एयरलाइन, lovely on हम्म। time performance, good customer perception, and you suddenly perception nosedives। क्योंकि एयरपोर्ट में जैसे हमने कहा, chaotic scenes, commotion, lack of communication from the airline,
पता ही नहीं चल रहा था। एक साइड में तो हम्म फ्लाइट कैंसिल हो रही थी, सेकंड में हम्म उनका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो कैंसिल फ्लाइट के बोर्डिंग कार्ड इशू कर रहे थे। न्यू हम्म passengers were being accepted on those cancelled flights, etc. So if you look in हम्म totality, total chaos, monumental blunder, monumental failure all across the board. जी। आ, तो सर, व्हाई डिड द एयरलाइन फ्रीज हायरिंग अर्लियर? उन्होंने पहले हायर नहीं किया था, वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं हायरिंग। देखिए, कारण ये होता है कि पायलट्स आर पेड वेरी वेल। हम्म 6 to 10 lakh of rupees is common amongst the pilot की monthly earnings में। हम्म अब आपको अगर लीन एंड मीन मैनेजमेंट का चलाना है, प्रॉफिटेबल हम्म रहना है, तो यू विल नॉट नेसेसरली हैव सरप्लस पायलट्स ऑन द रोल। अब उतने ही पायलट होंगे जितने की आवश्यकता है। हम्म अब इन्होंने सोचा कि शायद हमको अगर एक्सटेंशन मिल जाता है, वील मैनेज विद द हम्म एग्जिस्टिंग सेट ऑफ पायलट्स, जो कि नहीं हम्म हुआ। तो बेसिक चीज क्या हुई कि अंडर द सेकंड फेज ऑफ एफडीटीएल की हम्म नाइट की परिभाषा में परिवर्तन किया गया। It was हम्म not 12 to 5, it became 12 to 6। 1 घंटा नाइट को बढ़ा दिया। सेकेंड, हम्म कि आप नाइट आवर्स के अंदर में 2 से ज्यादा लैंडिंग नहीं करेंगे पर वीक। हम्म अब क्लियरली इंडिकेटिंग कि डीजीसी इनको पता था कि इसकी वजह से हमें ज्यादा पायलट की आवश्यकता है। अब कह सकते हो ग्रीड है या पैसा बचाने की हिस्ट्री है और ओवर कॉन्फिडेंस की, मल्टीपल फैक्टर्स। क्योंकि हम्म नो मैनेजमेंट वुड विलिंगली land हम्म itself into a crisis that they did। हम्म अब तो दे मस्ट बी राइट। रिग्रेटिंग। बट द क्वेश्चन इज, आपने जो टाइम था रिक्रूटमेंट का हम्म आपने नहीं किया, फॉर वॉट एवर रीजन इट इज। हम्म बट आपके पास ऑप्शन भी था कि आप हम्म वॉलेंटरली फ्लाइट्स को कम करते, हम्म पैसेंजर्स को इन्फॉर्म करते इन एडवांस। दे वुड नॉट हैव गॉन टू द एयरपोर्ट। They could have accommodated the passengers of cancelled flights on Indigo's own other flights। जैसे मुंबई बैंगलोर में अगर 10-12 फ्लाइट्स है, 2 फ्लाइट आपने कैंसिल कर दी, यू कैन accommodate the passengers to a large extent on the other flights। ये नहीं तो आप दूसरी एयरलाइन की मदद ले सकते हैं। बट इन्होंने कुछ नहीं किया। तो दैट इज व्हाई पीपल हैव बीन सेइंग कि इन्होंने ये जो मेहम एयरपोर्ट पे हुआ है, क्योटिक कंडीशन कमोशन हुआ हम्म है, पैसेंजर्स को हम्म इनकन्वीनियंस हुई है, हम्म इंडिगो मस्ट बी penalized फॉर इट। यस, एब्सोल्युटली। पर सर, ये सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए वो क्या कर रहे हैं? वो पैसेंजर्स के साथ कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस क्राइसिस? आर दे डूइंग इनफ? क्योंकि उस समय तो कम्युनिकेशन आ ही नहीं रहा था। नहीं हम्म तो एसएमएस से कम्युनिकेट किया जाता है पैसेंजर को जी। कि आपकी हम्म फ्लाइट 15 मिनट लेट है, 10 मिनट लेट है। एवरीथिंग दे डू इट इन द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। बट हम्म व्हेन कम्युनिकेशन वाज रियली नीडेड, दे वर लैकिंग। राइट। तो पैसेंजर्स वर टोटली अंधकार में थे। और अगर किसी को ऑनलाइन बोर्डिंग कार्ड मिल जाता है ना, वो समझता है कि तो दे आर इशूइंग अ बोर्डिंग कार्ड बिकॉज द फ्लाइट इज ऑपरेशनल। हम्म और वो एयरपोर्ट पहुंच जाते थे, वहां पता लगता था फ्लाइट इज कैंसल। हम्म तो आप बड़े स्केल के ऊपर है पायलट इंडक्शन, पायलट शॉर्टेज। हम्म दूसरे लेवल पर देखिए कि आपका कंप्यूटर सिस्टम था, वेदर कम्युनिकेशन विद इन द एयरलाइन, हम्म कि आप इन फ्लाइट्स के ऊपर में टिकटिंग ना करो, इन हम्म फ्लाइट्स का बोर्डिंग कार्ड मत दो पैसेंजर्स हम्म को। एयरपोर्ट स्टाफ को जवाब देने के लिए सब कुछ कोई, आई थिंक इट इज अ टोटल 360 डिग्री फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ इंडिगो मैनेजमेंट। यस, एब्सोल्युटली। और सर, कह रहे हैं 10 से 15 दिसंबर के बीच में शुरू करेंगे वापस फ्लाइट्स, लेकिन डू यू थिंक दैट नाउ पीपल विल ट्रस्ट देम? आई थिंक दे हैव लॉस्ट देयर रेपुटेशन बिग टाइम। नहीं, देखिए क्या है कि बीइंग अ डोमिनेंट प्लेयर विद 65% मार्केट शेयर, हम्म नेटवर्क इनका बहुत लार्ज है। हम्म पीपल विल बाय टिकट्स ऑन इंडिगो। बट ओके। what हम्म Indigo needs to do is to promise less, deliver more। अब हम्म ये ऑप्टिमिज्म है ना कि हम 10 से 15 दिसंबर के बीच में टोटल नॉर्मल सी ले आएंगे। हम्म हाउ डू यू डिफाइन नॉर्मल सी? यस। आप क्या अपनी 2200 फ्लाइट्स को ऑपरेट करने लग जाएंगे महीने की, पर डे की? हम्म नहीं। तो आप पहले बता दो कि हम अपने फ्लाइट्स को कैंसिल कर रहे हैं, इतनी फ्लाइट चलाएंगे और ऐसे ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। हम्म पीपल विल हैव फेथ।
बट इफ दे कंटिन्यू टू से कि हमने तो बोला है कि 10-15 दिन के 10-15 दिसंबर तक सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, नहीं हुआ, तो why have you gone wrong again in communicating? अब दे द डेटा इज अवेलेबल विद देम कि इतनी फ्लाइट्स के लिए इतने पायलट्स चाहिए एज पर दी एफडीटीएल जो अब डीजीसी ने रिलैक्स किया है। तो अब क्या है कि उसके ऊपर भी लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं कि डीजीसीए ने रिलैक्सेशन क्यों दिया। पीपल आर फॉरगेटिंग that you cannot have a crisis situation on hand for a very prolonged period. अगर डीजीसीए को ने देखना है, जिसकी उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिसाइड इंडिगो, कि जल्दी से जल्दी नॉर्मलसी आए, एंड नॉर्मलसी कैनॉट कम unless the issue which created the whole problem is given some rest time till a future date. और डीजीसी ने कहा है कि 10 फरवरी तक यू कैन ऑपरेट एज पर द ओल्ड एफडीटीएल कि जो कुछ नॉर्म्स हैं जिस पे रिलैक्सेशन दिया गया पर्टिकुलरली नाइट आवर्स के लिए। इन द मीन टाइम ऑगमेंट द स्ट्रेंथ ऑफ पायलट्स। कैन दे डू इट इन द 9-10 वीक्स दैट आर अवेलेबल? द आंसर इज नो। तो बता दो पैसेंजर्स को कि हम अपने नॉर्मल जो हमारी 1 नवंबर को जितनी फ्लाइट चल रही थी या 1 दिसंबर को फ्लाइट चल रही थी 2200 प्लस फ्लाइट्स, हम लोग 1800 1750 जो भी है वो फ्लाइट ऑपरेट करेंगे। इट इज बेटर टू कम्युनिकेट, कीप अ पैसेंजर अवेयर इन एडवांस कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, रादर देन ऑन द ईव ऑफ द फ्लाइट। तो अभी तक ये नहीं हुआ, जैसे आज के दिन अगर 500 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं, काफी कुछ तो प्री इंटीमेशन कर दिया गया है। बट लेट्स बी वेरी क्लियर कि एवरी पैसेंजर एवरीथिंग, बिकॉज ये जो क्रेडिबिलिटी की बात आपने कही ना, ये बहुत जरूरी है कि अब पैसेंजर शुड टेक इट फॉर ग्रांटेड कि मेरे को टिकट है इस फ्लाइट का और ये फ्लाइट जाएगी। तो सर व्हाट लेसन डू यू थिंक आउट ऑफ दिस एपिसोड? क्या आपको लगता है फ्यूचर में ये अवॉइड करेंगे या फिर से ये हो देखिए, नो एयरलाइन वुड लाइक टू गेट इनटू अ प्रॉब्लम ऑफ द काइंड इंडिगो गॉट इटसेल्फ इन। अब Yes, आपको देखना absolutely. यह है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर रहे थे। Were they taken into confidence? रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क कमेटी होती है बोर्ड की, उन्होंने डिसीजन लिया, उनको पता था कि नहीं था, और मैनेजमेंट फेल। ये तो मैनेजमेंट डोमेन में है। रनिंग ऑफ एन एयरलाइन, हायरिंग ऑफ पायलट्स इज इन द डोमेन ऑफ द मैनेजमेंट। बोर्ड को बताने की आवश्यकता नहीं है। और अगर उन्होंने बोर्ड को बताया था, बोर्ड भी कल्पेबल हो जाता है कि क्या कारण है, यू डिड नॉट प्रेशराइज द मैनेजमेंट इनटू टेकिंग एक्शन। अब ये तो नहीं कह सकते ना कि आई विल ओनली वेट, द ओनली ऑप्शन आई हैव इज दैट डीजीसीए मस्ट गिव मी एन एक्सटेंशन। सेकंड लाइन ऑफ कमांड, सेकंड ऑप्शन भी तो चालू रखना पड़ता है ना, कि अगर ये नहीं हुआ तो हम ये फॉलो करेंगे। सो व्हाई डिड इंडिगो फॉल्टर ऑन इट? देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूं और सोच रहा हूं इसमें कि जब पिछले 19 ईयर्स देखते हैं ना, इंडिगो हैज कवर्ड इटसेल्फ विद ग्लोरी, Yes, ग्रोथ, सस्टेन absolutely. It's the ग्रोथ, best प्रॉफिटेबल airline. Yes. एयरलाइन, बहुत Yes. भयंकर तरीके से ग्रो कर रही है, नेटवर्क बढ़ा रही है, पैसेंजर बढ़ा रहे हैं, ऑल दैट काइंड ऑफ अ थिंग हैज हैपेंड। अब क्यों इतनी बड़ी गलती की, इसका कोई जवाब नहीं है। Yeah. क्यों एंड कैसे सर? क्यों एंड कैसे? बिकॉज इट्स द बेस्ट एयरलाइन, इट्स नंबर वन एयरलाइन ऑफ इंडिया डोमेस्टिक। इसी को तो ओवर ऑप्टिमिज्म, ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं कि you have Yes, grown very absolutely. well, you have had no competition, you are a leader in the market, but why will you make a tactical blunder? इस बात से तो कोई इनकार नहीं Right. करेगा कि इनके पास में ये टाइम का नहीं कह सकते, द टाइम वाज स्कैर्स, कि हमको नोटिस नहीं दिया गया। They knew it. They knew they could assess. They have a system of rostering of pilots कि हमको इतने pilots की additional requirement होगी। अब कहाँ पे क्यों नहीं किया? और आप प्रॉफिटेबल भी है, ये भी नहीं कहे कि आप हैंड टू माउथ लिव कर रहे हैं कि अगर आपने 150 पायलट एडिशनल ऑफर कर लिए, हायर कर लिए, तो आप बैंकरप्ट हो जाएंगे, ये भी बात नहीं है। यू सी, एंड देन दिस नंबर ऑफ कैंसिलेशन है ना, वो भी उसके ऊपर लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगाना चालू कर दिया कि इफ द शॉर्टफॉल ऑफ पायलट्स was only 5 to 8% because of the revised FDTL norm,
फ्लाइट कैंसिलेशन 25% क्यों हुई? तो ये ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं which nobody has an answer. Only Indigo management can answer them. DGC has had several round of meeting. Minister of Civil Aviation has had several round of meeting. I only hope they come up with a logical answer कि हम गलत गए तो क्यों गए, हमारा प्लान अब रिवाइवल प्लान क्या है, हम रियलिस्टिक प्लान के साथ पब्लिक को शेयर कर रहे हैं, बता दीजिए. Communicating with your passenger is a good practice. Right. Sir, last question. Can you outline a roadmap to full compliance with the FDTL rules that the DGC has asked for? देखिए, FDTL will stay in the revised form because it makes up the working condition of pilots a bit more humane from the safety perspective. Fatigue कम होती है. So rolling it back is not going to happen. Airlines will have to prepare themselves with additional pilots. अब ये भी बात सच है कि अगर आप फ्लाइट्स को कैंसिल करते हैं, even if it's voluntary truncating of a flight schedule, capacity market में squeeze हो जाएगी. Fares will go up astronomically. So the fortunate part this time is because of the total chaotic conditions at the airport, fares becoming astronomical, government ने order issue कर दिया है. Fares ranging from 7,500 to 18,000 plus taxes for the shortest to the longest distance. अब ये तो नहीं होगा ना कि हम सुनेंगे कि 40,000 फेयर हो गया, 50,000 हो गया, 70,000 फेयर हो गया. So passengers have been protected to some extent, but as I said, अगर इंडिगो को फाइनेंशियली फाइन करना है, तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाती, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर किसी ने इंडिगो में टिकट लिया हुआ था 5,000 का, फ्लाइट कैंसिलेशन की वजह से उसको दूसरी एयरलाइन में टिकट लेना पड़ा 20,000 का, तो कुछ तो कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए ना. Yes. And particularly because in airlines, हम पैसेंजर टिकट कैंसिल करते हैं तो 90% of the fare is forfeited by the airline. So it will be only fair कि आप हम अगर कैंसिल करते हैं तो आप हमारा फेयर जब्त कर लेते हैं. आप अगर फ्लाइट कैंसिल करते हैं तो compensate us ना. This has been a demand of the passengers at all airports across the board, besides the anger. But if you want to soothe the anger of passengers, get them back to your airline to fly and patronize. I think Indigo, on its own volition, should try and do something to assuage the feelings of these passengers. Yes, absolutely. And I think as time goes by, we'll get more clarity as to what they're doing. We'll also know more as to what went wrong because Better still things earlier, are the better. Yes. Let's hope it can happen fast, but we also need to be realistic. हम ये कहें जैसे कि इंडिगो कह रहा है कि हम 10-15 दिसंबर तक सब नॉर्मल से ले आएंगे. To me, it's wishful thinking. It's not Let them be realistic. realistic, Yes. and let there be a reality check so that what they say has credibility in the eyes of the traveling public. Yes, absolutely right. Sir, any closing statements before we wind up? देखिए, I have described the situation as bad for the Indian aviation. Yes. Indian aviation was going great guns. Convergence जब होता है इकोनॉमी का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, एयरलाइन कैपेसिटी का, the market grows. We have all three factors going in favor of the airline industry. But ये हराकरी वाला फैक्टर हमने नहीं किया था कि कोई एयरलाइन अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेगी. तो इंडिगो शेयर, वेदर आप, क्योंकि शेयर्स है, शेयर्स हैव टेकन अ डिप इन द मार्केट. तो मेरा तो सुझाव ये है, बिकॉज इंडिगो विल कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम सूनर देन लेटर. Nice time to pick up the Indigo shares when the chips are down. Yes. Sir, thank you so much for joining us today on Indigo, and we'll talk to you soon again later. Thank you, You're sir. welcome. Thank you so Thank much. you. Thank you. Thank you. Namaste.